प्यारे विद्यार्थियों, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने त्रिकोणमिति सारणी कैसे बनाते हैं मान ज्ञात करना सिखाया। अब इसके आगे मैं आपको त्रिकोणमिति के सूत्र के माध्यम से सारी समीकरणें सिद्ध करना सिखाऊंगा। तो इसके लिए आपको कुछ सूत्रों की जरूरत पड़ेगी, वो ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत सरल है। उनको मैं आपको सिखा देता हूँ। पहले देखिए, त्रिकोणमिति अनुपात से है, अपने को पता है। एक तो है साइन थीटा, एक है कोस थीटा, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। तो इनके सूत्र याद करने होंगे थोड़े से सर्वसमीकरणों को सिद्ध करने के लिए, और कुछ सर्वसमीकरण के सूत्र भी होते हैं। साइन थीटा का अपॉन वाला देखो, साइन 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि इसको देखो ऐसे लिख लो आप एक बार, साइन कोस टेन कॉट सेक कोसेक। इससे मैं सारे सूत्र निकालूंगा। अब देखो यहाँ पर इसे ये लगा दिया मैंने, तो इन दोनों का जोड़ा बन रहा है, इन दोनों का बन रहा है, इन दोनों का बन रहा है, बढ़ रहा नहीं बना, ये इसका ऊपर नीचे ऐसे ही है। जब आपको साइन का सूत्र पूछे तो इसके नीचे क्या है, कोसेक, तो इसका क्या हो जाएगा 1 कोसेक थीटा। साइन का पूछे तो 1 कोसेक थीटा, और कोसेक का पूछे तो क्या आएगा 1 साइन, तो कोसेक का क्या आएगा 1 साइन। आपको याद यही हो जाएंगे। आपको जहां कंफ्यूजन हो वहां आप डायरेक्ट ऐसे लिख लो, साइन कोस टेन कॉट सेक कोसेक, ठीक है। वहां से देख लो, साइन का पूछा तो 1 कोसेक होगा, और कोसेक का पूछे तो 1 साइन। कोस के नीचे क्या आ रहा है सेक, तो 1 सेक, और सेक का क्या आएगा 1 कोसेक, यानी आपस में एक दूसरे के अपोजिट होंगे ये। तो टेन का क्या होगा कोट, और कोट का क्या होगा टेन। तो अब याद करने की जरूरत ही नहीं है, आपको पता सारे याद हो गए। कि अब कोई से पूछ लो, सेक का तो 1 कोस, कोस का 1 सेक, टेन का 1 कोट, कोट का 1 टेन, साइन का 1 कोसेक, कोसेक का 1 साइन। चाहे तो आप लिख सकते हो, मेरे हिसाब से आपको याद हो गए होंगे, ठीक है। एक तो ये वाले सूत्र आपको याद हो गए होंगे, ये तो कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात ही नहीं है। इसका आगे देखो, इसी चीज को याद करते हुए आगे मैं कैसे याद करूं, ये आपको 6 अवयव याद होने चाहिए, 6 अक्षर मान लो, 6 नाम मान लो आप। साइन क्रम से ही होना चाहिए, साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक, ये 6 आगे समझ में। अब इनसे सूत्र कैसे देखो, सबसे पहले आपने ऊपर नीचे वाला लिया, बटा वाला 1 ये वाला लिया। अब आपको क्या करना है, स्टार्टिंग के ये दो लेने हैं। देखो क्या है, साइन है और क्या है कोस है, यानी साइन थीटा और कोस थीटा, साइन थीटा और कोस थीटा दोनों को जोड़ेंगे और स्क्वायर लगाएंगे तो बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यानी साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर क्या होता है 1। यानी ये पहला सूत्र हो गया आपका, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1। लगभग सबको याद ही है सूत्र, ठीक है। अब दूसरा देखिए, अब यहां तक 1 हो गया, यहां तक क्या हो गया 1, यहां तक मान क्या हो गया 1, इसलिए मैं 1 लिख रहा हूं। अब आगे क्या आ रहा है 10, क्या आ रहा है 10, 1 + 10 स्क्वायर, तो यहां तक क्या हो गया 1 हो गया। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर क्या हो गया 1, आगे क्या आ रहा है 10, क्या आ रहा है 10 स्क्वायर बराबर। अब 1 को छोड़ दो, डायरेक्ट कहा आ जाओ, ये आ जाओ, क्या है ये 1 को छोड़ दिया, क्या आएगा सेक, यानी सेक स्क्वायर, यानी 1 + 10 स्क्वायर बराबर क्या होगा सेक स्क्वायर। याद हो जाएगा। कैसे किया वापस देखो, स्टार्टिंग के दो लिए साइन और कोस, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर क्या होता है 1, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर क्या होता है 1। अब 1 ले लिया मैंने, 1 ले लिया, इसका आगे क्या है 10, तो 1 + 10 स्क्वायर, 1 + 10 स्क्वायर, 1 लिया इसलिए 1 छोड़ो, यानी कोट में नहीं आना है, डायरेक्ट किस में आएंगे सेक में, बराबर सेक स्क्वायर। तीसरा सूत्र याद, दूसरा सूत्र भी आपको याद हो गया होगा। तीसरा आगे, अब देखिए स्टार्टिंग क्या लिया 1, क्या लिया 1। अब इसका नंबर तो पहले आ चुका है, तो इसको तब छोड़ देंगे, क्या आएगा किसका नंबर आएगा, किसका आएगा कोट का, 1 + कोट स्क्वायर, 1 + कोट स्क्वायर, और इसका पहले आ चुका है तो किसका आएगा कोसेक, 1 + कोट स्क्वायर बराबर कोसेक स्क्वायर, 1 +
कोट स्क्वायर बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, इसके सबके साथ थीटा लगेगा। तो ये तीसरा सूत्र भी याद हो गया। यानी आपको एक तो वो मैंने कितने 6 सूत्र बताए, 6 बटा वाले बताए, साइन का 1 बटा कोसेक, कोसेक का 1 बटा साइन, वो बटा वाले जो सूत्र बताए वो याद हो गए होंगे आपको। उसके अलावा ये 3 सूत्र आपको याद करना, 3 में भी आपको तीनों याद रहे तो ठीक है, नहीं रहे तो ये तो याद करना ही है आपको। अब कैसे भी करो लेकिन इसको याद करना है आपको। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1। यदि ये रह जाते तो अच्छी बात है, नहीं रहते तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 प्लस टेन आएगा तो क्या सेक स्क्वायर, 1 प्लस कोट स्क्वायर बराबर कोसेक। एक छोड़ के एक ले रहे 2 सूत्रों में, याद हो गए होंगे। फिर मैं एक साथ सारे सूत्र आपके उधर लिख दूंगा, अभी मैं केवल सूत्र आपको बनाना सिखा रहा हूं। इसके अलावा टेन और कोट के 2 स्पेशल सूत्र है। जब मैं कहता हूं स्पेशल सूत्र तब इनका आपको उच्चारण करना। टेन का सूत्र क्या है, टेन का एक सूत्र होता है, सबसे ज्यादा ये काम में लेंगे अपन सादृश्य सिद्ध करने के लिए, साइन थीटा बटा कोस थीटा। टेन का क्या है, साइन थीटा बटा कोस थीटा, और एक है कोट का, कोट थीटा। कोट थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा बटा साइन थीटा, कोस थीटा बटा साइन थीटा। तो ये 2 सूत्र आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। यानी टेन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा बटा कोस थीटा, और कोट थीटा बराबर क्या होगा, कोस थीटा बटा साइन थीटा। और एक स्पेशल मैंने आपको बताया क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1। ये सूत्र आपको पक्का याद करना है। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1, और टेन बराबर साइन बटा कोस, और कोट बराबर कोस बटा साइन। ये टेन का जस्ट उल्टा ही, कोस बटा साइन। आगे समझ में यहां तक। इसके अलावा आप कुछ सर्वसमीका की याद रखनी है आपको, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और यदि यहाँ पे माइनस आ जाएगा तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा। और यदि यहाँ पे अलग अलग स्क्वायर ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर हो, अलग अलग स्क्वायर हो, उस कंडीशन में क्या होगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी आएगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे यहाँ पे आ गया a4 माइनस b4, a4 b4, तो ये चेंज हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको कि ये ऐसे हो सकता है, ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यदि आपको ये सर्वसमीका याद है तो ये याद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसमें एक कंडीशन आती है, जब a4 प्लस b4 आ जाए, माइनस नहीं आता है, a4 प्लस b4 आ जाए, इसका विशेष तौर से ध्यान रखना। तो इस कंडीशन में क्या करना है आपको, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर और बी स्क्वायर, इसका ये सर्वसमीका सिद्ध होगी। ये बहुत कम काम में आएगी, लेकिन इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको a क्यूब माइनस बी क्यूब वाली सर्वसमीका है, a माइनस बी कोष्टक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये थोड़ी सी सर्वसमीका ध्यान में रखना, ये वाली और ये वाली। ये तो आपको 9th क्लास से याद है, लेकिन ये वाली 9th क्लास में है नहीं है, और ये वाली एक विशेष तौर से, ये वाली है क्यूब वाली, लेकिन वो वाली अलग है, इसलिए इस सर्वसमीका का आपको ध्यान में, वो होल क्यूब है, ध्यान रखना। 9th क्लास में ये वाली है a माइनस बी का होल क्यूब है, इसलिए आप कंफ्यूजन हो सकते हो, a क्यूब माइनस बी क्यूब वाली सर्वसमीका आपको लगानी है। देखो प्रश्न नंबर 1 है, सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस टेन स्क्वायर कोष्टक, यहाँ कोष्टक है, कोष्टक 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन बराबर 1। आपको इसका उत्तर 1 आना चाहिए, ये आपको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले सिद्ध करने का बढ़िया तरीका ये है कि सबसे पहले टेन यानी साइन और कोस के अलावा यदि टेन आ जाए, कोट आ जाए, सेक आ जाए, कोसेक आ जाए, इनको साइन कोस में बदलो आप, जिससे कि आपका प्रश्न थोड़ा सा क्या हो जाएगा, सरल हो जाएगा। तो सबसे पहले देखो यहाँ टेन है, केवल यहाँ पे 1 का तो 1 लिख देता हूँ, प्लस टेन को बदलेंगे तो यहाँ टेन का मतलब टेन को साइन कोस में बदलेंगे, साइन बटा कोस होता है, साइन बटा कोस, साइन थीटा बटा कोस थीटा। स्क्वायर लगा हुआ इसलिए स्क्वायर लगेगा, साइन स्क्वायर बटा कोस स्क्वायर थीटा। इसके आगे यहाँ पे देखो 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, तो यहाँ 1 प्लस बी और a माइनस बी वाली सर्वसमीका लागू हो जाती है। यहाँ देख लो
ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। इसलिए ए क्या है, ए का स्क्वायर 1 और माइनस बी क्या है, बी है साइन, इसलिए साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर। ठीक है, यहां से इन दोनों कोष्टकों का उत्तर ये आ गया, क्योंकि सर्वसमीकरण लागू हो गई। यहाँ पे सर्वसमीकरण क्या हुई, यहाँ पे ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1। इसलिए यहाँ पे जोड़ करनी पड़ेगी अपने को। लघुत्तम क्या आएगा, कोस स्क्वायर आएगा, कोस स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, कोस स्क्वायर थीटा, प्लस 1 को साइन स्क्वायर थीटा से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, देखिए आप पहले का साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, चाहे कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। इसलिए इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। 1 बटा क्या आएगा, कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे देखिए 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, कोस स्क्वायर। इसी सूत्र से यदि अपन 2 सूत्र और निकाल सकते हैं इसी सूत्र से, तो यदि अपन इस कोस को उधर ले जाएंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा आएगा, आएगा नहीं आएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। यदि साइन को उधर ले जाएंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस साइन थीटा, यानी कोस का सूत्र होगा 1 माइनस साइन और साइन का होगा 1 माइनस कोस, यानी एक दूसरे के उल्टे हो जाएंगे। तो यहाँ पे 1 माइनस साइन है तो क्या होगा, कोस स्क्वायर, तो इंटू लगा देते हैं और इसका क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पे देखो कोस स्क्वायर थीटा से कोस स्क्वायर कट गया 1 उधर 1, यानी RHS LHS बराबर RHS इति सीधम। क्वेश्चन नंबर 2 है, √1 प्लस कोस थीटा बटा 1 माइनस कोस थीटा बराबर कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा सिद्ध करना है आपको। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है आपको, मैंने कहा साइन कोस के अलावा जो भी अनुपात आए हैं उनको अपने को साइन कोस में बदलना है। देखो ये साइन कोस कोस है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन इधर वाले हैं, इधर वाले को बदल दो। तो कोसेक का मतलब क्या होगा, 1 बटा साइन, 1 बटा साइन। देखिए इधर देखिए ये 1 बटा साइन में बदलने वाला ये रहा कोसेक का 1 बटा साइन, इसलिए लिखा। कोट का स्पेशल लगाएंगे अपन, कोट का स्पेशल है ये देखो, कोस बटा साइन और प्लस कोस बटा साइन, कोस बटा साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे आ रहा है 1 प्लस कोस ये कोस साइन। अब इसमें देखो आप, यहाँ कोई भी सर्वसमीका लागू नहीं होती, इनमें कोई भी ऐसी सर्वसमीका नहीं है, तो इधर से है नहीं इधर से है, कोई सर्वसमीका लागू नहीं होती है, नहीं ऊपर वाला कोई सूत्र लागू होता है क्या, नहीं होता है। और साइन कोस वैसे बदले हुए अंडर रूट, वैसे तो अंडर रूट दिखते आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। यहाँ पे परिमीकरण होगा, क्या होगा, हरों का परिमीकरण। अब हरों का परिमीकरण करना है यहाँ पे, इसलिए हरों का परिमीकरण करने के लिए जो हर में लिखा हुआ है, हर में क्या लिखा हुआ, 1 माइनस कोस लिखा हुआ, 1 माइनस कोस को माइनस को प्लस करना है, और कोस थीटा को अंश व हर से गुणा करने पर, यानी जहां पे भी आपको अंडर रूट दिख जाए वहां पे आपको परिमीकरण करना पड़ेगा। और हर में जो लिखा हुआ है 2 पद है तो उसका चिन्ह बदल करके परिमीकरण अंश व हर से गुणा करेंगे। तो देखिए आप ये 1 प्लस कोस थीटा है बटा 1 माइनस कोस थीटा है, और इसके अंश व हर से किससे गुणा करेंगे, 1 प्लस कोस थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा, यानी ये अंडर रूट लगा सकते हैं, अंडर रूट में आ जाएगा, ये अंडर रूट इससे करेंगे गुणा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे 1 प्लस देखो दोनों में 1 सेम, पहला पद सेम, दूसरा पद भी सेम है, लेकिन यहाँ पे दोनों में चिन्ह भी सेम है, इसलिए 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर रहेगा, 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। लेकिन नीचे देखिए आप, नीचे यहाँ पे यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है और यहाँ पे प्लस है, यहाँ पहला सेम है, दूसरा भी सेम है, लेकिन यहाँ पे 1 अलग अलग स्क्वायर आएगा, क्योंकि a प्लस बी वाली सर्वसमीका लागू होती है। एक का स्क्वायर एक ही होता है, और कोस का वर्ग करेंगे तो कोस स्क्वायर हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा।
अब देखिए आप अंडर रूट का अंडर रूट 1 प्लस कोस स्क्वायर बटा 1 माइनस कोस स्क्वायर बराबर क्या होगा इनका 1 माइनस कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर होता है और 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर होता है। साइन और कोस का उल्टा 1 माइनस कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर होगा और 1 माइनस कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर होगा और 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा होगा। इसलिए यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए अंडर रूट लगा हुआ है, अंडर रूट लगा, यदि अंडर रूट को हटाना चाहते हो आप तो यहाँ पे 1 प्लस कोस हो जाएगा, 1 प्लस कोस थीटा और बटा क्या हो जाएगा साइन थीटा, बटा क्या हो जाएगा साइन थीटा। यहाँ तक इसको हो गया। अब देखिए इधर वाले पक्ष को लिखा है, ये वाला, ये तो आपका कौन सा पक्ष आया LHS, कौन सा आया LHS। अब RHS को देखिए, RHS वहां तक आ गया। यदि उसका अपन लघुत्तम लेते हैं तो लघुत्तम क्या आता है साइन थीटा आता है। क्या आता है यहाँ पे देखिए, यहाँ साइन थीटा आएगा, इसका लघुत्तम क्या आएगा साइन थीटा। और दोनों हर क्या है समान है, इसलिए अंश जोड़ के हो देंगे 1 प्लस कोस थीटा। यानी आप देख रहे हैं LHS बराबर क्या है RHS है। इति सिद्धम। क्वेश्चन नंबर अपना 3 है, सिद्ध कीजिए कि साइन बटा 1 प्लस कोस थीटा प्लस 1 प्लस कोस थीटा बटा साइन थीटा बराबर 2 कोसेक थीटा। यहाँ पे देखिए सबसे पहले और साइन कोस ये केवल इधर आपके क्या है 2 का 2 है और इसका हो जाएगा 1 बटा साइन थीटा, 1 बटा साइन थीटा। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे है ही नहीं है तो ये जोड़ है, कुछ नहीं है जोड़ है, ये अलग भिन्न है, ये अलग भिन्न है, इनकी जोड़। अब इनकी जोड़ लघुत्तम वाली जोड़ है और कुछ नहीं। इन दोनों को गुणा करके नीचे लिखेंगे, हर तो समान है ही नहीं है तो दोनों को गुणा करेंगे। गुणा करने का मतलब है 1 प्लस कोस, ये कोष्टक में आ गया और ये साइन बाहर आ गया साइन थीटा, 1 प्लस कोस थीटा और साइन थीटा, ये दोनों का गुणनफल आ गया। अब आपको पता उल्टा कैसे गुणा करते हैं, इसको इससे करेंगे और इसको इससे। अब साइन को साइन से गुणा करेंगे तो क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन को साइन से गुणा करेंगे साइन स्क्वायर थीटा। और देखिए प्लस 1 प्लस कोस थीटा को 1 प्लस कोस से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। यदि यहाँ पे चिन्ह दोनों अलग होते, ये प्लस का होता है ये माइनस का होता है, तो वहां पे दोनों पे अलग अलग स्क्वायर आता। लेकिन यहाँ पे क्या दोनों का चिन्ह सेम है, पहला पद भी समान है, दूसरा पद भी समान है। इस कंडीशन में 1 प्लस कोस का होल स्क्वायर रहेगा। फिर देखिए अब यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा का तो साइन स्क्वायर थीटा ही रखते हैं, लेकिन यहाँ पे सर्वसमीका लागू हो जाती है a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर लागू हो जाती है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये लागू होती है a स्क्वायर, यहाँ पे लागू होगी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होगी। अब a क्या है एक है, a का स्क्वायर एक ही होता है, प्लस b क्या है कोस है और कोस का स्क्वायर क्या होगा कोस स्क्वायर होगा प्लस 2 का 2। a क्या है एक है, एक इंटू बी क्या है कोस, यानी इसको भी हल करेंगे क्या आएगा 2 कोस ही आएगा। इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं 2 कोस थीटा बटा साइन का साइन थीटा और 1 प्लस कोस थीटा का 1 प्लस कोस थीटा है। अब देखिए यहाँ पे ये साइन थीटा है प्लस ये कोस थीटा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, साइन थीटा और कोस थीटा। यहाँ देखिए साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर क्या होता है एक होता है, एक होता है इसलिए एक आ गया और एक प्लस ये एक और प्लस 2 कोस का 2 कोस थीटा बटा साइन थीटा कोष्टक 1 प्लस कोस थीटा। अब एक एक कितने हो गए 2, अब 2 इसमें दोनों क्योंकि ये 2 कोस थीटा है, यहाँ पे एक 2 ही हुए, 2 प्लस 2 कोस थीटा बटा साइन थीटा कोष्टक 1 प्लस कोस थीटा। अब यहां से आप लघुत्तम ले सकते हो, यदि 2 यहाँ ऊपर से लघुत्तम लेता हूं, 2 लघुत्तम लेता हूं तो बचता है क्या है 1 प्लस कोस थीटा बचता है, 1 प्लस कोस थीटा और नीचे क्या है साइन थीटा और 1 प्लस कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा से 1 प्लस कोस थीटा कट गया तो बचा क्या 2 बटा साइन थीटा, जो कि LHS बराबर RHS है। क्वेश्चन नंबर 4 सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस टेन स्क्वायर बटा 1 प्लस कोट स्क्वायर बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर बटा 1 माइनस कोट स्क्वायर और बराबर 10 स्क्वायर। ये आपका सवाल है।
देखिए इसमें साइन आया ही नहीं, ने कोस आया, टेन और कोट आया, इसलिए ज्यादा पहले इन सूत्रों का प्रयोग होगा, इनको साइन कोस में बदलना, क्योंकि आपको प्रश्न जल्दी हल कराना या सरल तरीके के हिसाब से करेंगे तो वो लगा लेंगे तो आप थोड़ा सरल हो जाएगा, बाकी आप इन फॉर्मूलों से भी कर सकते हो। देखो 1 + 10, 1 का 1 आ जाएगा, इसको 10 को साइन में बदलेंगे तो क्या आएगा, साइन थीटा बटा कोस थीटा आएगा, इसलिए साइन थीटा बटा कोस थीटा, स्क्वायर इसलिए स्क्वायर लगा रहा हूँ वापिस, बटा ये बटा 1 + कोस स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 - 10 का होगा साइन थीटा बटा कोस थीटा बटा 1 - कोस थीटा बटा साइन थीटा का होल स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा साइन स्क्वायर बटा कोस स्क्वायर ए। इसमें थीटा नहीं है, सभी में ए है, इसलिए ए लिखेंगे आप, थीटा ए है यहाँ पे। ठीक है, पहले इसको हल करेंगे, फिर इसको करेंगे, फिर इसको करेंगे। तो सबसे पहले इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे देखो एक है, इसका जोड़ है, ये जोड़ लघुत्तम क्या आएगा, यहाँ लघुत्तम आएगा कोस स्क्वायर है, इसको इससे गुणा करेंगे क्या आएगा, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बटा, वापिस बटा है, बटा का बटा है, इसलिए अपोन ये लगा देता हूँ मैं, और ये का ये इसमें होगा, इसमें ये वापिस साइन लघुत्तम आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, और इसको इससे करेंगे तो साइन स्क्वायर ए प्लस यहाँ एक लगा दे, एक को कोस स्क्वायर से करेंगे गुणा तो कोस स्क्वायर ए। समझ में आ गया होगा। देखो इसका एक जोड़ कोई सी भी ले लो आप, 1/1 प्लस साइन स्क्वायर ए बटा कोस स्क्वायर ए, ये जोड़ समझ में आगे भी आ जाएगा आपको। इसमें क्या करना है, जोड़ करनी है और कुछ नहीं करना, जोड़ करनी है इन दोनों का लघुत्तम लो। अब दोनों का लघुत्तम एक का तो कोई मतलब नहीं है, क्या आएगा, कोस स्क्वायर आएगा, इनका गुणनफल कोस स्क्वायर आएगा। अब कैसे गुणा करना है, कोस स्क्वायर को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, कोस स्क्वायर ए आएगा, और 1 को साइन स्क्वायर से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, एक साइन स्क्वायर, एक लिखा नहीं जाता, ए तो साइन स्क्वायर ए, यानी इसकी जोड़ क्या है, ये है। इसी तरीके से आगे किया मैंने। अब नीचे भी देखो, दोनों में सेम ही, केवल उल्टा है कि कोस ऊपर नीचे साइन है, तो यहाँ नीचे साइन आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब इनको देखो, ये पूरा एक कोष्टक हो गया। अब कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1, या साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है, 1। अब ये हो गया 1/कोस स्क्वायर है, और बटा भाजक, और ये भी हो गया 1/साइन स्क्वायर ए। अब देखो, अब बटा का उल्टा होगा, गुणा होगा तो क्या होगा, उल्टा होगा, यानी साइन स्क्वायर ए ऊपर जाएगा और 1 नीचे आएगा, और इधर 1/कोस स्क्वायर ए, यानी भाग को गुणा बदलते हैं, आगे वाली भिन्न क्या हो जाती है, उल्टी हो जाती है, तो इसका उत्तर क्या होगा, साइन स्क्वायर ए बटा कोस स्क्वायर ए, यानी ये वाला LHS बराबर RHS है। अब इसी तरीके से इसको मध्य खंड को भी आप कर सकते हो, मध्य खंड भी यही है, केवल बाकी का चिन्ह है, तो मैं कर ही देता हूँ यहाँ पे डायरेक्ट। तो आप यहाँ पे देखिए, लघुत्तम इसका क्या आएगा, कोस, और क्या होगा, कोस ए माइनस साइन है, कोस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर है, बटा पूरा स्क्वायर है, बटा आ जाएगा नीचे। वापिस लघुत्तम क्या आएगा, साइन ए, और इधर आएगा साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बटा का बटा, इसलिए अंश सेम होगा, वो कट जाएगा, ये कट गया, तो बचे क्या है, साइन बटा कोस, साइन ए बटा कोस ए, और इसका होल स्क्वायर है, ऊपर स्क्वायर लगा हुआ, ऊपर स्क्वायर लगा हुआ, तो इसका मतलब क्या है, इसके अंदर भी स्क्वायर है, यानी ए स्क्वायर, और ये भी स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर थीटा ए बटा कोस स्क्वायर ए, और लास्ट में आपका आ ही रहा साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए, यानी आपके इसमें सबसे पहले ये इसको बोलते हैं अपन बायां पक्ष बराबर मध्य पक्ष बराबर दायां पक्ष। देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, साइन
4 प्लस थीटा माइनस कोस की पावर 4 थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 सिद्ध करना है आपको। देखो यहाँ पे जब घाते आती है इन्हें तो थोड़ी सरसमीका के ऊपर नजर डाल लिया करो, ये सारे बदलने वाले तो है नहीं, साइन कोस में ये बदलने की जरूरत तो है ही नहीं अपने को। तो सरसमीका यहाँ पे लग रही है 4 लग रही है, लेकिन माइनस है इसलिए प्लस वाली सरसमीका ये वाली नहीं लगेगी, इसमें 4 को 2 में बदल सकते हैं और माइनस वाली सरसमीका अपन लागू कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 4 को 2 में बदल सकते हो आप, तो साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर कर सकते हो इसको, माइनस कोस स्क्वायर थीटा का भी क्या कर सकते हो, होल स्क्वायर कर सकते हो, और बटा क्या है साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे सरसमीका आपको पता लागू होगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होगी, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये सरसमीका आपको लागू होगी। एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखना और कुछ नहीं है। देखो साइन स्क्वायर को भी लिखना है, कोस स्क्वायर इसको लिखेंगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये तो हो गया माइनस में। प्लस में भी लिखना है तो वापस प्लस में लिख देंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये ऊपर वाले का हो गया बटा नीचे क्या है, नीचे साइन कोस है क्योंकि यहाँ होल स्क्वायर ए का मान ही साइन स्क्वायर है, इसलिए यहाँ पे नीचे साइन ही आएगा केवल, साइन थीटा माइनस कोस थीटा और साइन थीटा प्लस कोस थीटा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा। अब देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1 होता है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर क्या होता है, इसलिए इसकी जगह क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, और यहाँ पे वापस पुनः सरसमीका लागू हो जाती है, साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर। यहाँ आप यहाँ पे ये देख लीजिए, यहाँ पे ये इसको बदलिए मत तो भी आंसर आ जाएगा आपका, क्या यहाँ पे ये रहने दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो आप यहाँ पे देखेंगे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा से ये कट गया है, बचा क्या आपके, बचा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1 होता है, LHS बराबर RHS इसी सीधा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, पिछली बार माइनस का था, अब की बार मैंने प्लस का ले लिया, तो यहाँ पे A4 प्लस B4 वाली सरसमीका लगी, A4 प्लस B4, तो A4 प्लस B4 रहता है ए कोष्टक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। यानी आपको ये थोड़ी सी सरसमीका है, इनको थोड़ा सा समझ के याद करने आपको, यानी प्लस वाली 4 वाली एक साथ याद करो, प्लस आ जाए तो A4 B4 आएगा, और यदि माइनस आ जाए तो वहां पे ये लागू हो जाती है। यदि आपके यहाँ पे जैसे मैंने माइनस कर दिया, A4 माइनस B4 कर दिया मान लो, तो यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे आपके लागू होगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये वाली लागू हो जाएगी। लेकिन जब यह वापस देखो, ये केवल ये आ जाए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वहां पे क्या होती है ए माइनस बी और ए प्लस बी, एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखते हैं पर, लेकिन 4 है इसलिए स्क्वायर भी आएगा इसमें, तो यहाँ लेकिन प्लस का चिन्ह है इसलिए यहाँ पे ए कोष्टक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर आएगी। तो देखिए सीधा सा सीधा हो गया, ए का मतलब क्या है, कोस है, तो यहाँ मैं लिख दूं कोस थीटा और स्क्वायर प्लस बी का मान क्या है साइन, और साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 का 2 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ देखो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर चाहे कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1 होता है, 1 का स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा इति सीधा, यही सीधा किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, साइन 6 थीटा प्लस कोस 6 थीटा बराबर 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। देखो यहाँ पर घाते आ रही है, तो घाते जैसे आते हैं दिमाग के अंदर आपको इधर सरसमीका में आ जाना चाहिए आपके, हाँ जी, पहले आप कॉपी में एक साइड में लिख कर रखना है सरसमीकाओं को।
तो 6 वाली तो कोई सर्वसमीका नहीं है, 6 वाली को क्यूब में अपन बदल सकते हैं। प्लस वाली है इसलिए प्लस वाली लगेगी यहाँ पे, ये प्लस वाली, तो इनको क्यूब में कैसे बदलेंगे, देखिए स्क्वायर का क्यूब कर देंगे अपन, तो साइन थीटा का स्क्वायर का क्यूब, तो हो गई 6, 2 3 6, और प्लस वापिस कोस स्क्वायर थीटा का क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। तो यहाँ पे देखो a का क्यूब आ जाएगा और प्लस b का क्यूब आ जाएगा, a का क्यूब और b का क्यूब अलग अलग, वो भी क्या है अलग अलग, a का क्यूब प्लस b का क्यूब अलग अलग है। देखो आपके 9th क्लास में आपने दोनों का होल क्यूब पढ़ा है, यहाँ अलग अलग है, तो बराबर ये इसका हो जाएगा आपके a प्लस b कोष्टक a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a b, ये इसके सर्वसमीका। अब यहाँ पे a का मान क्या है, यहाँ a का मान है साइन स्क्वायर थीटा और b का मान है कोस स्क्वायर थीटा, तो a की जगह लिखेंगे हम साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस b की जगह लिखेंगे कोस स्क्वायर थीटा, कोष्टक बंद कोष्टक साइन स्क्वायर, a का मान नहीं है लेकिन स्क्वायर है इसलिए a का वापिस स्क्वायर आएगा, तो होल स्क्वायर आएगा, यहाँ पे साइन थीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर आएगा, प्लस बड़ा कोष्टक लगा देता हूँ यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा और का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि a का मान साइन स्क्वायर है और b का मान कोस स्क्वायर है, इसलिए तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर तो क्या होता है 1 होता है, और इधर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर स्क्वायर 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 साइन की घात 4 प्लस कोस की घात 4, और फिर आगे माइनस साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पे वापस वो 4 घात वाला आ गया, अब 4 घात वाले के लिए आपको पता है कौन सा लगेगा सूत्र है, तो वहां पे आपको पता है क्या लगता है, यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 2a स्क्वायर 2a स्क्वायर और b स्क्वायर, ये वाली 4 के लिए यानी a4 प्लस b4, ये इसकी सर्वसमीका होती है, तो यहाँ पे ये लागू होगा, और जैसे एक का तो एक है इधर और ये इसके लिए लागू होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर, और माइनस वापिस ये वाला उतरेगा वापिस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ कहीं कहीं ये थीटा रह जाता है तो थीटा लगाना जरूरी है। एक का एक, यहाँ पे साइन स्क्वायर पे कॉस स्क्वायर क्या होता है 1, और 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही होगा, माइनस 2 और 1 क्या माना जाता है 2 और 1 कितने हो गए 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, LHS बराबर RHS। थोड़ा सा ध्यान से देखना, थोड़ा सा कंफ्यूजन है इसके अंदर, एक तो क्या है यहाँ पे 2 सर्वसमीकाएं लागू हो रही है, एक तो क्यूब वाली लागू हो रही है और क्यूब वाली के अंदर ही वापस 4 वाली लागू हो रही है सर्वसमीका, ये थोड़ा सा धीरे धीरे काम करना, बहुत अच्छी प्रश्नावली है, इसमें ऐसे डरने की बात नहीं है कि आपके ये कठिन है, कठिन क्या कुछ कठिन नहीं है, आपको ये सूत्र तो मैंने याद ही करा दिए, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, बाकी ये तो याद हो जाएंगे पढ़ते पढ़ते, आपको क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, ये सारी सर्वसमीका आप कक्षा 9 में पढ़ चुके हो, तो एक दो बार यदि थोड़ा सा अभ्यास करने, लेकिन ध्यान रखना कि देखने के बाद एक बार आप खुद कॉपी लेकर के बैठना और बार बार अभ्यास करना, 6 नंबर का प्रश्न आएगा और बिल्कुल 6 नंबर के प्रश्न को छोड़ना नहीं है आपको। tan थीटा बटा 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा बटा 1 माइनस tan थीटा बराबर 1 प्लस सेक थीटा और कोसेक थीटा, सिद्ध कर सिद्ध कीजिए। देखिए इसके अंदर सबसे पहले मैंने आपको बताया है, सबसे पहले अपन क्या करेंगे tan और कोट सेक कोसेक, ये यदि मान है तो उसको साइन कोस में बदलेंगे, तो यहाँ पे tan का मैंने सारे सूत्र मिटा दिए हैं अब,
आपको बताना है टेन का सूत्र क्या होगा, स्पेशल सूत्र साइन बटा कोस, सही है, साइन बटा कोस, यानी टेन का सूत्र होगा साइन थीटा बटा कोस थीटा, ये बटा वापिस ये बटा 1 माइनस कोट थीटा का सूत्र क्या होगा, कोस बटा साइन, सही बताएं, कोस थीटा बटा साइन थीटा। इसी तरीके से आगे कोट का क्या होगा, वापिस कोस थीटा बटा साइन थीटा बटा 1 माइनस टेन थीटा का वापिस साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर एक का एक प्लस सेक का क्या होगा 1 बटा कोस थीटा होता है, सेक का अपॉन वाले स्टार्टिंग वाले सूत्र, सेक का 1 अपॉन कॉस और कोसेक का क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा। डरने की कोई बात नहीं है, आराम से कर लेंगे। देखो साइन बटा कोस, अब इसमें यहाँ पे देखो यहाँ एक लगा सकते हैं, ये एक भिन्नों की क्या है बाकी है और ये भी भिन्नों की क्या है बाकी है, ऊपर झुका क्यों आएगा वापस, देखो साइन थीटा बटा कोस थीटा, सुविधा की दृष्टि से इससे भाग है तो भाग में बदल देते हैं, बटा का मतलब भाग होता है, और इनको देखो लघुत्तम आएगा क्या आएगा साइन थीटा, साइन को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा साइन थीटा, माइनस कोस को 1 से करेंगे तो कोस थीटा, ठीक है। अब आगे जाइए प्लस कोस थीटा बटा साइन थीटा, बटा है, बटा का मतलब क्या है भाग, और इसमें लघुत्तम लेना पड़ेगा और लघुत्तम क्या आएगा कोस थीटा, और कोस को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा कोस थीटा, माइनस 1 को साइन से गुणा करेंगे तो साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए इस भाग को अपन यदि गुणा में बदलेंगे तो साइन ऊपर जाएगा, साइन थीटा बटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और ये झुकते आएगा साइन थीटा बटा कोस थीटा। अब देखो साइन को साइन से गुणा करेंगे तो क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा बटा कोस को इससे गुणा करेंगे तो क्या आएगा कोस थीटा कोस्टार साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ठीक है। अब ऐसे ही यदि आगे आ जाओ प्लस, अब इसके अंदर देखो आप ये प्लस कोस थीटा बटा साइन थीटा, भाग का क्या बदलेंगे गुणा, तो ऊपर हो जाएगा कोस थीटा बटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पे कोस को कोस से गुणा करेंगे तो क्या आएगा कोस स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा कोष्टक कोस थीटा माइनस साइन थीटा और कोष्टक। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आगे आपके अब ये दोनों एक ये भिन्न एक अलग है और एक भिन्न ये अलग है, इन दोनों भिन्नों का क्या करना पड़ेगा जोड़ करना। पहले आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, या उतारना चाहते हो तो उतार लो, इसके बाद में मैं आगे बताता हूँ। अब देखिए आगे इसमें इसका दोनों का लघुत्तम लेंगे। अब यदि इन दोनों का लघुत्तम लेंगे तो क्या आएगा साइन और कोस, साइन थीटा और कोस थीटा, और दोनों ही देखिए सेम है, साइन कोस इसमें थोड़ा सा अलग है, तो आप देखिए पहले यहाँ लिखिए साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब देखो ये प्लस माइनस करने के लिए अपन क्या इस प्लस की जगह क्या कर देते माइनस कर देते, तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना आपको, इनका साइन चिन्ह चेंज करना है, चिन्ह यहाँ से प्लस का माइनस होते ही उधर वाले सारे चिन्ह क्या हो जाएंगे बदल जाएंगे। तो यहाँ पे लघुत्तम आ गया आपका साइन थीटा कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसमें वजन गुणा नहीं करना है, हर का भाग हर में देना है, उत्तर आए उसे उनसे गुणा। यदि इसका भाग इसमें दूंगा मैं तो क्या बचेगा आपको बताएं, यहाँ से साइन बचेगा, और साइन को साइन स्क्वायर से गुणा करूंगा तो क्या आएगा साइन क्यूब आएगा। वो पूरा सिस्टमेटिक जैसे भिन्नों की जोड़ की होती है, हर का भाग हर में देना, उत्तर जो आता है आंसर या जो भी भागफल जाता है उसको अंश में जो लिखा होता है उससे गुणा करते हैं। इसी तरीके से यदि इसका इसमें भाग दिया जाएगा तो कोस बचेगा, और कोस को यदि कोस स्क्वायर से गुणा करेंगे तो क्या आएगा कोस क्यूब आएगा आपके, ठीक है।
अब देखिए ये आ गया। अब यहाँ पे क्या लागू होती है आपको पता, सर्वसमीका लागू होगी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाली। और ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है ए माइनस बी कोष्टक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये वाली सर्वसमीका आपके लागू होती है। आगे देखिए आप, साइन ए का मान साइन है और बी का मान कोस है, तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं साइन माइनस कोस थीटा, सॉरी थीटा आएगा इसमें, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, वापिस ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा, पूरा इसमें जमा दिया मैंने सर्वसमीका के अंदर। अब देखिए बटा का बटा यहाँ आ जाएगा साइन थीटा और कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा कट जाएगा यहाँ से। यहाँ साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा बटा साइन थीटा कॉस थीटा। अब यहाँ पे देखिए आप एक बटा साइन थीटा, एक बटा ये जो है इन दोनों के नीचे है, एक बटा साइन थीटा और कॉस थीटा और प्लस ये इसके नीचे भी है साइन थीटा और कॉस थीटा बटा साइन थीटा और कॉस थीटा, ये इसके नीचे भी इसके नीचे भी। इसका मतलब एक बटा साइन एक बटा कोस है। एक बटा साइन का मतलब क्या होता है, एक बटा साइन का मतलब आप जानते हो क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। और एक बटा कोस का मतलब क्या होता है, सेक थीटा होता है। इसलिए ये तो हो गया कोस थीटा कोसेक थीटा और सेक थीटा, और ये इससे कटेगा यानी एक बार तो जाएगा जाए, एक में एक का भाग देते क्या था, एक, LHS बराबर RHS, इतनी सीधा। अगला क्वेश्चन है साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 4 स्क्वायर ए। यहाँ पे देखो थोड़ा सा ध्यान रखना है, यहाँ पे चेंज है लेकिन यहाँ पे चेंज नहीं करेंगे अपन, और यहाँ पे डायरेक्ट सर्वसमीका लागू हो रही है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये वाली सर्वसमीका लगानी है आपको पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये वाली सर्वसमीका यहाँ पे लगी, ठीक है, डायरेक्ट लगाने को। ए का मान क्या है, साइन है, बी का मान क्या है, कोसेक। यहाँ पे लागू करता हूँ, देखो ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कोसेक स्क्वायर प्लस 2 ए साइन बी कोसेक का, यहाँ तक हो गई, पूरी हो गई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसका आगे प्लस, इसको मिटा दूं मैं, ए क्या है, कोस स्क्वायर प्लस बी सेक स्क्वायर प्लस 2 कॉस ए सेक ए, यानी वापिस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, यहाँ नीचे आ गई। अब यहाँ पे आप इसको बदल सकते हो, एक तो इसको कोसेक को बदलना है, एक यहाँ पे इसको सेक को बदलना है ताकि ये कट सके। देखो इसका होगा 1/sin होगा, 1/sin होगा तो साइन से साइन कट जाएगा, यानी यहाँ पे एक तो आपको बदलना है कोसेक को बदलना है साइन में, कोसेक ए बराबर होता है 1/sin ए, और एक आपको सेक को बदलना है, सेक ए बराबर होता है 1/cos ए। सूत्र आपको याद होंगे, पहले मैंने आपको लिखा दिए, समझा भी दिए, उनको एक पेज में लिख के रखना साइड में। अब इस बाकी को झुकाते रहेगा, ये 2 के 2 साइन ए, और इसकी जगह क्या हो जाएगा 1/sin हो जाएगा, 1/sin, बाकी झुकाते उतार रहा हूँ वापस में, साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है, इधर भी ये का ही उतारेंगे प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कोस ए गुणा सेक का हो जाएगा 1/cos ए,
तो देखो कोस ए से कोस ए कट जाएगा और इधर साइन से साइन कट जाएगा। अब देखो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर क्या होता है? 1 होता है। आपको पता है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह यहाँ ए है, ए बराबर क्या होता है? 1 होता है। इसलिए साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर जगह क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। ठीक है, और ये क्या है? 2 प्लस 2, और ये वापिस 2, ये वाले 2 प्लस ये वापिस 2। यहाँ बच गया क्या? बच गया यहाँ पे बच गया कोसेक स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर प्लस और इधर बच गया यहाँ पे सेक स्क्वायर। क्या बच गया? सेक स्क्वायर है। यही बचा आपके। अब देखिए 2 2 4 1 कितने हो गए? 5। कितने हो गए? 5। लेकिन वहां क्या आ रहा है? 10 आ रहा है। अब देखो कोसेक के किसके संबंध? कोट के साथ है। कोसेक का आपने सूत्र देखा होगा, क्या होता है? 1 प्लस कोट स्क्वायर होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर। कोसेक का सूत्र होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर, और सेक का सूत्र होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर। क्या होता है? 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है। तो 5 1 6 1 7, ये तो हो गए 7 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए, LHS बराबर RHS 87।